मेरा ग्रोसरी का काम है जिसकी वजह से मुझे अक्सर खड़ा रहना पड़ता है, ज़्यादातर खड़ा रहना पड़ता है। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले मेरे पाँव में ये ज़ख़म हुआ था जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत जगहों से बैंडेज करवाई, कभी एक जर्रा के पास जा रहा हूँ, कभी दूसरे जर्रा के पास, लेकिन ना मुझे ठीक नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि जी अन-नूर से जो है ना आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो जब मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने आया तो तब मुझे पता चला कि मुझे बीमारी क्या है। 2016 से वो इस बीमारी के इलाज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम हो रहा है। सिर्फ जस्ट एक सुई के साथ हम इसका इलाज करेंगे। तो मैंने इनसे ट्रीटमेंट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साढ़े 3 महीने के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना पहले मैं शूज़ नहीं पहन सकता था, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर रहा हूँ, शूज़ भी पहन रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ, और ये सब कुछ अन-नूर की वजह से हुआ। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इसी तरह ये सिलसिला लोगों की खिदमत करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक है। मैं अन-नूर डायग्नोस्टिक सेंटर शादमंद लाहौर से बोल रहा हूँ और मैं प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी हूँ। आज आपकी मैं तवज्जो एक बड़े अहम और कॉमन कंप्लेंट की दिलाना चाहता हूँ और जिसका नाम है वेरिकोज वेन्स। ये वेरिकोज वेन्स अक्सर देखा होगा, वो जो ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं या पुलिस में हैं या ख़वातीन हैं, उनकी टांग पे हल्की हल्की नीले रंग की वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ, और फिर एंकल्स और जिसे टखना कहते हैं उसके छोटे छोटे नीला रंग होना शुरू हो जाता है, फिर काला शुरू हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है जो कि ठीक नहीं होता और बाद में ज़ख़म वो ब्लीड करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लीडिंग अल्सर्स। इसकी मेन जो वजह होती है वो बेसिकली देखा होगा 80% केसेज में सेफनोफेमरल वेल्व जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी इनकॉम्पिटेंट होती है। इससे ब्लड वापस आता है वेन्स में और वेन्स के बाद पूलिंग हो जाती है डिपेंडेंट पार्ट में और वो एंकल के नज़दीक हो जाती है जिसके वेन्स फूल जाती हैं। इसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स और वेरिकोज अल्सर, जो कि नॉर्मली पहले स्किन स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं फिर मुख्तलिफ जगह से होते हुए। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अल्ट्रासाउंड पे दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक ये कि सेफनोफेमरल वेल्व या सेफनोपोप्लियर वेल्व जो अपना नी जॉइंट्स नीचे आता है, क्या ये कॉम्पिटेंट हैं या इनकॉम्पिटेंट है। 80% पेशेंट्स में ये इनकॉम्पिटेंट होते हैं, और इसके अलावा परफोरेटर्स होते हैं जो सुपरफिशियल और डीप वेन्स को ऑपरेट करते हैं तो भी काम नहीं करते, तो इसकी वजह से ब्लड स्किन के नीचे खून की शान में जमा होना शुरू होता है। इसका जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था पहले वो सर्जरी की जाती थी, लेकिन पिछले 10 से 15 साल के दरमियान ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गई है नॉन और मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट में। चूँकि सर्जरी के अंदर पेशेंट को अस्पताल में दाखिल किया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है और उसके रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसके सक्सेस 95%। जो मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ जो नया आ रहा है और अब उससे भी नया आ रहा है, उसको कहते हैं RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी। ये बंदे को ना इसमें बेहोश किया जाता है, ना इसमें पेशेंट को दाखिल किया जाता है और ना इसमें पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। ये नॉर्मली नी जॉइंट के इर्द गिर्द जहाँ पे वेन हमें स्किन के नज़दीक नज़र आती है, मेन सेफनोफेमरल वेल्व वहाँ पे, या काफ मसल पे जहाँ पे सेफनोपोप्लियर जंक्शन होता है उससे नीचे जहाँ तक वो डायरेक्टेड होती है, इस तरीके से हम छोटी सी एक सुई डालते हैं लोकल से देख के, और सुई के अंदर फिर हम उसके अंदर गाइड वायर डालते हैं और गाइड वायर जाती है उस जंक्शन से 2 सेंटीमीटर पहले तक रोक दी जाती है। उसके ऊपर फिर शीथ डालते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और शीथ के ऊपर फिर हम उसको कैथेटर को डालते हैं। वो कैथेटर जो सेफनोफेमरल जंक्शन है उससे 2 सेंटीमीटर पहले तक रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद हम उसकी गाइड वायर को निकाल लेते हैं। इसका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ गई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसको कहते हैं मैकेनिको केमिकल। इसके अंदर वो जो स्किन के अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया डालते थे उस जगह को सुन करने के लिए वेन्स के इर्द की जगह को, जो कि बिट पेनफुल भी होता था पेशेंट के साथ, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब यह है कि जब हम कैथेटर डालते हैं उसके आगे उसकी प्रॉन्ग्स होती हैं, उसके खुल जाते हैं, और उसको जब खुल जाते हैं तो फिर उसको वहाँ जंक्शन तक जाके पुल किया जाता है। जब हम उसको पुल करते हैं और साथ साथ हम इंजेक्शन लगाते हैं, जी टेक्स अबाउट 7 मिनट्स 8 सेकंड के अंदर वो सारा पुल करके, तो जो प्रॉन्ग्स होती हैं उसकी एंडोथीलियम को एपिथीलियम को वो भी
डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से वो वेन्स क्लोज हो जाती हैं और बाद में उसको टीके लगाए जाते हैं। और हम टीका लगाते हैं जिसको कहते हैं इंजेक्शन एसटीडी, वो 1 सीसी में मिक्स करके एक वो मुख्तलिफ जगह पे लगाए जाते हैं और वहाँ से फिर जो दवाई है उसकी वेन्स में जाती हैं और वेल्स में जाती हैं और परफेक्ट में जाके तो उसको बंद कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा लगता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है उसके बाद उसको फिर क्रेप बैंडेज बांधी जाती है, उसको स्टॉकिंग पहनाई जाती है जो कि 24 घंटे तक उसको रखते हैं। उसके बाद दोबारा बुलाया जाता है, फिर हफ्ते बाद, फिर महीने बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो सक्सेस है वो 95% है और ये प्रोसीजर टोटली पेनलेस है। पेशेंट वॉक इन करके आता है और पेशेंट वॉक आउट करके जाता है। इसकी भी सक्सेस 95% है और सर्जरी की भी सक्सेस 95% है। लेकिन पिछले 15-20 साल से इवॉल्व इसलिए हो रहा है कि पेशेंट को ट्रामा कम से कम दिया जाए, पेशेंट को जल्दी से ठीक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी शुरू की हुई है जो मैकेनिको केमिकल भी है और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी, दोनों शुरू की हुई यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक तकरीबन 350 पेशेंट कर चुके हैं, हमारे पेशेंट बड़े सक्सेसफुल हैं। तो ये सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब में, लाहौर में, अनूर डायग्नोस्टिक सेंटर में एक टीम ऑफ कंसल्टेंट के साथ करते हैं, जिसमें वैस्कुलर सर्जन हैं, जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो मिल के तो ये टेक्निक से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट काफ़ी लिहाज से उस लिहाज से फ़ायदेमंद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन गो बैक टू द जॉब। और वो लोग ख़ास तौर पर जिनके ज़ख्म जो है से 10-10 साल से 8-8 साल से कभी शूज़ नहीं पहने थे, बेचारों ने ज़ख्म जो है से ब्लीड करते थे, वो इतना ठीक हो जाता है। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रोसीजर पहले का इमेज है और ये प्रोसीजर के बाद का इमेज है कि वो ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया और वो पेशेंट अपने शूज़ पहन के नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोसीजर्स। थैंक यू वेरी मच।